नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जीवित पुत्रिका का व्रत, जिसे जितिया और ज्यूतिया अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ये व्रत के दिन आप सबको 3 कथाएं मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। व्रत आपको 6 अक्टूबर के दिन रखना, प्रदोष काल में इसका पूजन करना है। तो व्रत की 3 कथाएं, पहली है जिमुतवाहन राजा की, दूसरी शियारिन की और भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई 3 कहानियां। अगर आपको कहानियां पसंद आती तो कहानियों को पसंद करने के बाद वीडियो को लाइक शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीवित पुत्र का व्रत साल 2023 में 6 अक्टूबर को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद बताई गई है। व्रत कथा भी सुननी चाहिए। पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करनी चाहिए। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात ही किया जाएगा। तो जितिया व्रत की 3 कहानी अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपको यहाँ पढ़ी जाती है, जो आपको पसंद आए, आप वो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो वो कथा अवश्य पढ़ें। तो पहली कहानी है चिलो शियार की कहानी। तो अगर आप सबको कथा सुनने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले लीजिएगा और कभी भी कथा अधूरी नहीं सुनिए। बोलिए जीवित वाहन की जय। जीवित पुत्रिका व्रत में चिलो सियार की एक कथा भी सुनी जाती है। कथा के अनुसार एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती। चिल्हों को जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से कुछ भाग सियारिन के लिए जरूर लाती। सियारिन भी चिल्हों को ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया के पूजा की तैयारी कर रही थीं। चीलों ने उनसे बड़े ध्यान से देखा, अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्लो और सियार ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। सियारों और चिल्लो ने जितुआ का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में लगी रहीं। रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्लो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो पाना था तो संकल्प क्यों किया, क्योंकि अगर संकल्प किया है तो वो काम हमें अवश्य पूर्ण करना चाहिए। सियारिन लजा गई, वह व्रत भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी की जो भी छोटे बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने कभी उसका सर कटवा कर डब्बे में बंद कर दिया तो वह शेष मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका ना हो पाता। बार बार उससे अपनी बहन और बच्चों को और उनके पति को मारने का प्रयास किया, पर वह सफल ना हो पाई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। तो इस तरह से प्रथम कथा समाप्त हो गई। अब दूसरी कथा है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुतवाहन के पिता ने वृद्धाश्रम में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन में बिठा दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगा। वे राज का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में भी जीमुतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई। दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रहते हुए जीमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा का विलाप करते हुए देखा। पूछा कि आप क्यों विलाप कर रहे हो, रो क्यों रहे हो? मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर में मैं भी पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसके जीते जी उसके पुत्र ना रहें। जीमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं
आपको उसके लाल कपड़ में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा सके। यह पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वो इसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर में मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। उन पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा कभी ना हुआ। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राण देने लगे। आप मुझे खाकर भूख शांत करो। गरुड़ अपनी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं एक जो देवों के संरक्षण हेतु में हूँ किंतु संतानों की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे तुम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए ठीक कर दूंगा। अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ है। यदि आप प्रसन्न है तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दो। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए उन्हें जीवन प्रदान करो। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों के बलि न लेने का वरदान दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा हे राजा। जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा के प्रथा शुरू हो गई है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो इस तरह से जीमूतवाहन की दूसरी कथा हो गई। भगवान श्री कृष्ण की तीसरी कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे। उनके अंदर बदले की जो आग थी वो बढ़ रही थी, जिस कारण उसने पांडु के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 बच्चों को पांडव समझकर मार डाला। द्रौपदी के 5 संतानें थे। इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया, दिव्य मणि छीन ली। फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की जन्मी संतान को गर्भ में मारने की ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिससे निष्फल होकर नामुमकिन था। उत्तरा के संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उनको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से इस व्रत को किया जाता है। तो इस तरह से मैंने जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया और जिसे ज्योतिया व्रत अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। इसका पूजन प्रदोष काल में किया जाएगा। पूजा कैसे करनी है इसका वीडियो मैंने पहले चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो इस दिन 3 कथाएं मैंने बहुत ही सुंदर सी और पौराणिक कथा आप सबके साथ शेयर किया है। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर किया करिए। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो ये समझ में आता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जो लिखना चाहे वो अवश्य लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बोले जीवित वाहन या जितिया व्रत की जय हो, अर्थात जितिया भगवान की जय हो।